श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुमको 7 दिन का समय, और एक तो राजर्षि थे, खट्वांग नाम के राजर्षि, वो तो एक ही मुहूर्त में अपने शरीर को छोड़ करके और भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयत्ताम इहायुषः मुहूर्ताद् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, सुनो कि ये जो है एक खट्वांग नाम के राजर्षि थे। तो वो अंतिम समय में, जीवन के अपने अंतिम समय में, उसके पहले उनको यह ज्ञात नहीं था कि वस्तुतः जो है परमात्मा ही सब कुछ है, उसी का भजन जो है श्रेयस्कर है। और ये राजपाट, वैभव, धन, दौलत, लोक, ऐश्वर्य इत्यादि ये कोई भी जो है काम नहीं आएंगे, कोई साथ नहीं देंगे। वही जो है परमेश्वर ही है, और इस जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, कब निकल जाए। तो उनको अंतिम में जो है ज्ञान हो गया। ये खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा, किम ज्ञात्वा, किसको जानकर, कि यह आयुषः इयत्ता, आयु की जो है इयत्ता को, माने ताकत को, अपने शरीर की शक्ति को, यानी यह क्षणभंगुर शरीर है। ये जितना भी है संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब जो है वो क्षणिक है। ऐसा समझ करके, ऐसा जब समझ लिए तो उसके बाद से अपना मन जो है भगवान में लगा दिए। और मन में लगाए तो कैसे, कहा कि मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, मुहूर्त भर में। तो देखिए मुहूर्त जो होता है ना, तो मुहूर्त कहते हैं 48 मिनट को। पूरा जो ये दिन हम लोगों का दिन और रात होता है, तो 15 मुहूर्त का दिन होता है और 15 मुहूर्त की रात होती है। 2 भागों में विभक्त करते हैं, तो 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात। तो एक मुहूर्त में जो है 48 मिनट होता है, एक मुहूर्त में 48 मिनट। तो यह जो 48 मिनट है ये बहुत ही जो है उपयोगी है। माने कोई भी काम, आप कोई भी काम निरंतर 48 मिनट करिए तो उस कार्य में प्रगति होने लगेगी। कोई भी कार्य आप करें और वो 48 मिनट तक जो है वो कार्य जो है चल रहा है, तो उस कार्य में सफलता होने लगेगी। और भगवत संबंधी जो कार्य है, जो भगवान के कार्य हैं, उसमें तो पूछिए ही मत। उसकी इतनी उपलब्धि है कि ऐसा है कि अगर जैसे भजन में ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है, तो जो ध्यान कर रहा है और ध्यान करते करते जब 48 मिनट तक उसका ध्यान लग जाए, निरंतर ध्यान का अभ्यास कर रहा है, और अभ्यास करते करते जैसे ध्यान जब करता है व्यक्ति, तो ध्यान टिकता नहीं है, भागता है कभी, तो कभी कभी जो है भागेगा इधर उधर। लेकिन वही जब जो है दृढ़ता आ जाएगी, माने धीरे धीरे करते 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 अभ्यस्त हो जाएगा, तो मन जो है भागेगा नहीं। भागता मन क्यों है? क्योंकि वह यह समझता है कि यह जो है हमारे लिए उत्तम है। जिस वस्तु को उत्तम समझता है उसमें उसका मन ज़्यादा लगता है, या जो वस्तु उसको अत्यंत प्रिय लगती है उसमें उसका जाता है मन, भागता है इधर उधर। लेकिन जब ये समझ जाए कि ये संसार की जितनी वस्तु है सब नश्वर है, और वो कोई भी सुख नहीं देने वाला है, या सुख भी देता है तो क्षणिक देता है,
और वो भी क्षणिक जो सुख देता है वो वस्तुतः वास्तविक सुख नहीं है। परमात्मा का जो सुख है उससे तो कई अनंत गुना है। ध्यान में जो है बैठ जाता है जो, वो समझ सकता है कि ध्यान में जो है जब हम उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो कितना आनंद होता है। तो जब ये समझ आ गई संसार के प्रति नश्वरता की भावना और ईश्वर के प्रति जो है इतनी दृढ़ भावना कि वही सब कुछ है, उसमें अनंत सुख है। तो जैसे कि स्वयं गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम, इधर आ जाइए, हवा से जुड़ रहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम सुखम। तो कहा कि जो है परमेश्वर, जो परमात्मा का सुख जो होता है वो अनंत सुख है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद से जो है अब किसी और सुख की जो है आकांक्षा नहीं रहती। यम लब्ध्वा, यम अर्थात ईश्वरम लब्ध्वा, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद अब ये नहीं, कुछ शेष नहीं बचता है, लगता है कि बस, क्योंकि वही सब कुछ है, उसी का विस्तार है। यम लब्ध्वा चान्य, जिसको प्राप्त करके जो है वह यह नहीं समझता है मन्यते नाधिकम सुखम। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम सुखम। संसार की जो वस्तु है वो एक से एक बढ़ करके है। अगर एक वस्तु को हम प्राप्त कर लिए तो फिर उससे भी सुंदर वस्तु है, उससे भी कीमती वस्तु है, तो फिर चाह बनी रहती, और चाह ही नहीं, उसको प्राप्त करने की व्यक्ति की उत्कंठा बनी रहती। तो फिर उस जिसको हम प्राप्त किए और प्राप्त करने के बाद हमको शांति नहीं मिली और हमारी इच्छा जो है बढ़ गई, तो फिर उससे सुख कहाँ मिला। और ईश्वर क्या है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं एक से एक बढ़ के उत्तम हैं, तो वह इच्छा बनी रहेगी, उसके लिए संतोष नहीं आएगा। तो क्या हुआ, दुख ज्यों का त्यों रह गया। और परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर जो है उससे अधिक कुछ है ही नहीं है। इसीलिए जो है जब ये बोध हो गया ऐसा, और फिर उसके बाद से ध्यान जो है मैं बैठ गया, तो 48 मिनट तक निरंतर ध्यान जब लग जाए तो फिर समझिए कि जो है वो समाधिस्थ ब्रह्म के साथ उसका साक्षात्कार होने लगता है। तो यही बात जो है सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है क्या है, 7 दिनों का टाइम है, और तुम केवल ज़्यादा नहीं करना है, एक मुहूर्त जो है अपने मन को भगवान में स्थिर कर देना है। एक मुहूर्त माने 48 मिनट। तो यही एक मुहूर्त लग जाए, दृढ़ भावना लग जाए, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो है ये जो है हम तुमको जो कथा सुनाएंगे ना, तो इस कथा के माध्यम से तुम्हारा मन जो है बिल्कुल लगने लगेगा। क्योंकि सांसारिक जो व्यक्ति होता है उसका तो जो है मन भटकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति है वो समझता ठीक तरह से नहीं है कि क्या वस्तुतः उपयुक्त है। वस्तुतः जो हमको करना है वह नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है उसमें मन ज़्यादा लगता है। तो क्या बता रहे हैं सुखदेव जी, कह रहे हैं कि देखो इस तरह का ऐसा है कि जो जीव है क्या करता है, निद्रया ह्रियते नक्तम अव्यवायेन च वावयः। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद शुरुआती दौर में कई एक महीनों तक तो जो है वह नींद जो है बहुत अच्छी लगती, खूब नींद आती।
तो अधिक से अधिक सोता है, और सोना भी चाहिए। फिर उसके बाद से जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी नींद कम हो जाती है। फिर उसके बाद से जो है बढ़ा तो फिर जो है सांसारिक कार्यों में लाइन लगता है, चली गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन।